Morning students, myself Anita Sharma, your EVS teacher. Today we start chapter 16, the earth and the sky. Chapter 16 हम आज रीड करेंगे अर्थ एंड द स्काई, द अर्थ एंड द स्काई. अर्थ पृथ्वी और स्काई के बारे में आज हम लोग जानेंगे. आसमान, पृथ्वी और आसमान के बारे में हम लोग आज रीड करेंगे. द अर्थ, पहले हम लोग जानेंगे अर्थ के बारे में. वी लिव ऑन प्लानेट अर्थ. हम कौन से प्लानेट पे रहते हैं, कौन से ग्रह पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं. विच इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, जो कि किससे बना है? भूमि से और पानी से, ज़मीन से और पानी से बना हुआ है. यहाँ पे ये देखिए आपका बना हुआ है ग्लोब ना. यहाँ पे देखिए जो स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है वो क्या है? हमारा वाटर है, और वाटर एरिया है वो, और बाकी जो दिख रहा है वो क्या है? हमारा लैंड एरिया है ना. इट हैज़ फॉरेस्ट एंड फ्लैट लैंड्स, और यहाँ पे क्या है? हमारे अर्थ पे जंगल है, फ्लैट लैंड्स हैं, समतल भूमि है. दीज फ्लैट लैंड्स आर कॉल्ड प्लेन्स, और ये जो फ्लैट लैंड्स हमारे दिखते हैं ये क्या कहलाते हैं? मैदान कहलाते हैं. प्लेन्स क्या है? ये सब पूरे हमारे मैदान इनको कहा जाता है. द अर्थ ऑल्सो हैव मेनी माउंटेन्स, हिल्स एंड वैलीज, और अर्थ पर क्या है? ढेर सारे पहाड़ हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स है ना, पर्वत, हिल्स पहाड़ हैं, वैली घाटियाँ हैं. तो इस अर्थ पर ढेर सारी चीज़ें हैं. वाटर इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन मेनी फॉर्म्स, और यहाँ पर पानी की भी मौजूदगी है, और पानी हमें अलग अलग तरीक़ों से प्राप्त होते हैं. देयर इज़ द वाटर इन फॉर्म ऑफ स्नो ऑन माउंटेन्स. हमें पानी कैसे मिलता है? पहले तो पानी हमें मिलता है पहाड़ों पर बर्फ़ जो है गिरती है, और वो बर्फ़ क्या होती है? फिर मेल्ट होती है, तो वो नदियाँ बन करके नीचे आ जाती हैं, और उस तरह से हमें पानी एक तो मिल जाता है. Water is present in lakes, rivers, seas and oceans are also below the ground. और कहाँ है? और वो पानी हमारा जा कर के कहाँ में बन जाता है? कहीं तो हमारे लेक्स बन जाती हैं, झील बन जाती हैं, रिवर नदियों में आ जाता है, समुद्र में आ जाता है, सीज ओशियंस में, महासागरों में आ जाता है. और पानी हमें कहाँ से मिलता है? बिलो द ग्राउंड, और ज़मीन के नीचे से भी हमें पानी प्राप्त होता है. तो पानी हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है. बिना पानी के तो लिविंग बींग्स सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं. तो हमें पानी ये कहाँ कहाँ से किस किस फॉर्म में मिलता है, किस किस तरह से मिल जाता है? एक तो स्नो माउंटेन्स पे जो स्नो गिरती है, स्नो फॉलिंग होती है, जो पर्वत बड़े बड़े माउंटेन्स पे वो क्या होती हैं? वो जो है गर्मी के दिनों में मेल्ट हो जाती हैं, और वो नदी बन के, लेक्स बन के, सीज और ओशन में इस तरह से पानी वहाँ पे आता रहता है. और पानी हमें जो कम होता है वो हमें बिलो द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे से भी हमें पानी प्राप्त हो जाता है. द स्काई, द स्पेस अबव द अर्थ इज नोन एज द स्काई, और वो जगह जो अर्थ से ऊपर है वो क्या है? हमारा स्काई, आसमान है. वी कैन सी द सन, मून, क्लाउड्स एंड स्टार्स इन द स्काई, और हम लोग ईज़िली देख सकते हैं सूरज को, चाँद को, बादलों को, तारों को आसमान में हम देखते हैं. वी सी द सन, द मून एंड द स्टार्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड नाइट इन द स्काई, और हम इन सूरज को, चाँद को और तारों को अलग अलग समय पर दिन और रात में देख सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटी है आपके लिए. ये एक्टिविटी आप खुद घर में कर सकते हैं. इन बॉक्स ए ड्रॉ द स्काई एज सीन ड्यूरिंग द डे. इन बॉक्स बी ड्रॉ द स्काई एज सीन ड्यूरिंग द नाइट. अब आपको ये पिक्चर्स यहाँ पे बनानी है कि स्काई जब हम आसमान को देखते हैं तो दिन में कैसा दिखता है और रात में कैसा दिखता है. तो दिन में तो देखो हमें सन की रेज रहती हैं, है ना,
तो सूरज की रोशनी में सूरज की रोशनी बना दो, क्लाउड्स बना दो, उस तरह से आपको स्काई ब्लू कलर का दिखेगा। लेकिन आप जब रात में देखोगे तो कैसा दिखेगा, ब्लैक ब्लैक दिखेगा और उस पर स्टार्स ट्विंकल कर रहे होंगे। यहाँ पे देखना पेज नंबर 108 पे यहाँ पे स्काई बना हुआ है, उस पर स्टार्स ट्विंकलिंग कर रहे हैं, है ना। वो पिक्चर्स आप तो नाइट के लिए बना सकते हैं और डे के लिए आप ऐसे बना सकते हैं कि सनलाइट हो और क्लाउड्स वगैरह दिखें, ऐसे बना सकते हैं। स्काई उस समय हमें स्काई ब्लू कलर का ही दिखता है ना। इस तरह से आप इसको यहाँ पे बॉक्सेस में पिक्चर्स आपको ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट हमारा है सन। द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। सन क्या है हमारा, बिग बॉल ऑफ फायर है, आग का एक गोला है। इट प्रोवाइड अस विद हीट एंड लाइट। और हमें इससे क्या मिलता है, गर्मी मिलती है और रोशनी मिलती है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स रिक्वायर द वार्मथ ऑफ द सन टू लिव। और हमें जीवित रहने के लिए, प्लांट्स को भी जीवित रहने के लिए, जानवरों को भी और ह्यूमन बींग्स मनुष्यों को भी जीवित रहने के लिए गर्मी की और सूरज की ज़रूरत पड़ती है। सूरज के हीट की हमें ज़रूरत पड़ती है। बिना सूरज की रोशनी में प्लांट्स भी ग्रो नहीं कर सकते हैं और बिना सूरज की रोशनी के जब प्लांट्स नहीं होंगे तो ह्यूमन बीइंग भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे और ना तो एनिमल सरवाइव कर पाएंगे। इसलिए जो है सूरज की रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है। एज द सन राइजेज इन द ईस्ट इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ अ न्यू डे। और सूरज कैसे निकलता है, कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट से। और जब जैसे ही सूरज निकलता है हम जान लेते हैं कि भाई सुबह की शुरुआत हो गई, नए दिन की शुरुआत हो गई। When the sun set in the west, the day end। और जब शाम को सूरज डूब जाता है, अस्त हो जाता है, तो हमें ऐसे पता चलता है कि हाँ भाई अब दिन ख़त्म हो गया, अब क्या आने वाली है, रात आने वाली है। तो सन हमारा क्या है, बिग बॉल ऑफ फायर। सन क्या है हमारा, बिग बॉल ऑफ फायर, आग का एक गोला है। और ये हमें क्या क्या प्रोवाइड कराता है, लाइट और हीट। और बिना लाइट और हीट के, बिना सनलाइट के प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे। जब प्लांट्स नहीं होंगे तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी लाइफ जो है प्लांट्स पर ही डिपेंड है। प्लांट्स हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है तभी हम सरवाइव कर सकते हैं, खाने को हमें मिलता है फूड। प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर सरवाइव करना मुश्किल होगा। इसलिए हमें सनलाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें जीवित रहने के लिए। और सन कहाँ राइज करता है, ईस्ट में, पूरब से निकलता है। और कहाँ सेट होता है, वेस्ट में। और इस तरह से हमें पता चल जाता है कि अब दिन हुआ और अब रात हो गई। द सन इज अ स्टार जस्ट लाइक द स्टार वी सी ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई। सन भी क्या है, सन भी एक स्टार है, वो भी एक तारा है। जैसे सारे तारे ट्विंकलिंग करते हैं, चमकते हैं रात में, वैसे ही क्या कहते हैं, एक तारा सूरज भी है। द सन इज सो क्लोज टू द अर्थ दैट इट लुक्स बिग एंड ब्राइट एंड वी फील द हीट कमिंग फ्रॉम इट। चूँकि सन जो है अर्थ से थोड़ा पास में है, बाकी सारे क्या हैं, हमारे सारे स्टार्स क्या हैं, हम अर्थ से बहुत दूर हैं, इसलिए वो हमें रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये सन क्या है, अर्थ से थोड़ा पास में है, क्लोज में है, तो वो हमें इसीलिए बड़ा भी दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है और उसकी हीट को हम फील कर पाते हैं। वो हमारे अर्थ तक उसकी हीट और उसकी लाइट पहुंच पाती है। तो सन भी क्या है, एक स्टार है। जैसे सारे स्टार्स हमारे चमकते हुए रात में दिखते हैं, वैसे सन भी एक स्टार है ना। और जो स्टार्स हैं वो सन से भी कई गुना बड़े बड़े हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर होने की वजह से छोटे दिखाई देते हैं। और सन जो है क्या है, अर्थ से थोड़ा पास में है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है और उसकी लाइट और रोशनी को हम फील कर पाते हैं। द मून
वी सी द मून एट नाइट, हम मून कब देखते हैं? रात में ही हमें चांद दिखाई देता है। इट इज़ स्मॉलर देन द सन एज वेल एज द अर्थ, और ये क्या है? सूरज से भी छोटा है और हमारी अर्थ से भी छोटा है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, सूरज के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है। हमें ऐसे लगता है ना चमकता है, तो हमें लगता है कि जो है चांद चमक रहा है मून के पास, लेकिन अपनी कोई लाइट नहीं है। द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द मून सरफेस गिव्स द मून इट्स वाइट कलर, सनलाइट जो है इस पर पड़ती है और उसी के रिफ्लेक्शन से, यानी उसी से जो रोशनी रिफ्लेक्ट होके आती है, वापस होके आती है परावर्तित होके, उसकी वजह से ये चांद चमकता है। तो मून की अपनी कोई ऑन लाइट नहीं है, ये सनलाइट के रिफ्लेक्शन से ही चमकता है और उस पर उसका सनलाइट की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो चमकने लगता है। इस तरह से वो चमकता है और मून की अपनी कोई लाइट उसके पास नहीं है। द शेप ऑफ मून्स कीप्स चेंजिंग एवरी नाइट, आपने देखा होगा कि सूरज का जो शेप है वो हर रात को चेंज रहता है। देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में भी गिवन है कैसे कभी तो एकदम पतला, फिर थोड़ा मोटा हुआ, फिर थोड़ा मोटा, फिर फुल मून आ जाता है ना। इस तरह से क्या होता है, शेप हमेशा चेंज होता रहता है। अब इसके बिहाइंड क्या रीज़न है? एट टाइम इट इज़ राउंड लाइक अ बॉल वाइट एंड अदर टाइम्स ओनली अ पार्ट ऑफ इट कैन बी सीन, कभी तो एक पूरा गोला दिखता है वाइट वाइट, और कभी एकदम छोटा सा पार्ट दिखता है उसका। सो सम नाइट देयर इज़ नो मून विजिबल, और एक दिन ऐसा आता है कि मून दिखाई ही नहीं देता है, एकदम अंधेरा रहता है रात में। देयर आर टाइम्स व्हेन वी कैन सी द मून इवन ड्यूरिंग द डे, और कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि हमें दिन के समय भी मून दिखाई देता है। ऐसा होता है ना, कभी कभी दिन में भी ऐसे लगता है देखो चांद दिख रहा है, ऐसा होता है। तो मून डेली डेली अपना शेप्स बदलता रहता है और जो है इस तरह से इनके अलग अलग शेप्स हमारे रहते हैं। इसके आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी। और ये यहाँ पे मून का ये जो शेप्स गिवन है ना, ये आप अपने नोटबुक में बनाएंगे, है ना, डिफरेंट शेप्स।